हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। आज हम केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने एटम पे आधारित क्वेश्चन लाए हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? एटम यानी परमाणु। एक चीज़ हमें ये हमेशा याद रखना है कि परमाणु का 3 मौलिक कण होता है और वो कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमेशा याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर हम कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था और ये 1897 ईस्वी में किया गया था। इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है नेगेटिव होता है और ये चार्ज कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो उस पर अगर चार्ज पूछे तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम यह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान जो होता है वह 0 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है। अब प्रोटॉन के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था और यह 1920 ईस्वी में किया गया था। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था और यह 1920 ईस्वी में किया गया था। इस पर आवेश कितना होता है? पॉजिटिव होता है और चार्ज +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसको हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह प्रोटॉन के ही बराबर होता है, लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। कहीं पर भी अगर प्रोटॉन दिया हुआ है तो उस पर चार्ज पूछे तो उस पर चार्ज कितना होता है? +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसके आगे नेगेटिव हो जाएगा और इसके आगे पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोटॉन के आगे पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वह 1 होता है। इसका द्रव्यमान 1.006 लगभग इतना होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर बोला गया प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है और यह 1920 ईस्वी में खोजा गया था। अब न्यूट्रॉन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इस पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है और उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान हुआ वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर हुआ और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? इक्वल होता है। यह हमेशा याद रखना है और यह 1932 ईस्वी में खोजा गया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आइसोटॉप क्या है? इसको हिंदी में समस्थानिक बोला जाता है। परमाणु संख्या समान बट द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे आइसोटॉप कहा जाता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान हो, जिसकी परमाणु संख्या समान हो बट द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे आइसोटॉप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सभी का परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम क्या क्या है? प्रोटियम। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसको हमेशा याद रखना है। सभी में देख लीजिए। सॉरी, लाइट भाग गया है। यहाँ पर हम प्रोटियम की बात करते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है बट न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। और 1H2 यानी ड्यूटेरियम में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है बट न्यूट्रॉन इसमें 1 है। इसमें ट्राइटियम में क्या है?
इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, बट न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 है। यह हमेशा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल 2 में हम कार्बन के 2 समस्थानिक लिखे हैं, कार्बन 6-14 और कार्बन 6-12। कार्बन के 2 समस्थानिक होते कार्बन 6-14, कार्बन 6-12। एक बार हम देख लेते हैं वीडियो साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सभी ध्यान दीजिए और समझिए अच्छा से। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या दिया है, आइसोबार। इसको हिंदी में संभारी कहा जाता है। आइसोबार क्या है, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो बट परमाणु संख्या भिन्न हो, इसे आइसोबार कहा जाता है, यानी संभारी कहा जाता है। इसको याद रखना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। इसको याद रखना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। समस्थानिक में हमने क्या पढ़ा था, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कार्बन 6-14 और नाइट्रोजन 7-14, दोनों का द्रव्यमान देख लीजिए, 14-14 है। ऊपर में जो लिखा हुआ द्रव्यमान को दर्शाएगा। कार्बन का द्रव्यमान 14 है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, लेकिन दोनों का परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। इसका 6 है, इसका 7 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सभी का द्रव्यमान संख्या देख लीजिए 40-40 है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, 18 है, 19 है, 20 है। तो इतना आपको याद रखना है स्टूडेंट, अच्छा से इसको याद कर लेना। इसमें क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, या इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक का क्या नाम है, हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक का क्या नाम है, इसको हमेशा याद रखना है। और यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, उसका क्या क्या नाम है, इसको तो हमेशा याद ही रखना है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।